हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक बच्चों, हमने आपका पहला जो क्वेश्चन था उसमें 6-7 खंड थे, 6-7 पार्ट, हमने आपके सभी पार्ट लगवा दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है वो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। द्विघात बहुपद हमें बनाना पड़ेगा बच्चे, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक, तो हम स्टार्ट होते हैं। आपको पहले फार्मूला लिख के दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद उसमें है क्या कि आपको योगफल और गुणनफल दिए हैं शून्यकों के। ठीक, तो उसके माध्यम से जो है हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो देखो पहले फार्मूला देखो, अगर योगफल और गुणनफल दिए हैं, देखो बच्चों सूत्र या फार्मूला आप कुछ भी कह लें, क्या बन के आएगा। देखो यदि शून्यकों के योगफल, यदि शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल, योगफल या योग, ठीक, गुणनफल दिए हो तब देखो बच्चों, आपको शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हो तो बहुपद जो द्विघात बहुपद है वो कैसे बनेगा, कैसे उसका फार्मूला सेट करेंगे। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग या योगफल। ठीक बच्चों, योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला है बच्चों। देखो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक बच्चों, आप योगफल या योग कुछ भी दिया जा सकता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1 नंबर में क्वेश्चन हर साल आता है। देखो बच्चों, अब इसे या शॉर्टकट में समझो, जब हम लोग शून्य जानते हैं अल्फा बीटा होते हैं। ठीक, तो बच्चों शॉर्टकट का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर है, लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा या अल्फा डॉट बीटा एक ही बात। ठीक बच्चों, ये फार्मूला है, इसे आप टिप्स पे कर लें। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप बहुपद ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक बच्चों, ये फार्मूला याद कर लो। और हम अब बच्चा, अब आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सीधे उस पे आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। देखो
योग का मतलब क्या हुआ? शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पहले जो दिया है ये 1/4 ये योगफल है, और जो -1 है ये गुणनफल है। ठीक, अब कह रहा है कि बहुपद याद कर दो। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हमें दिया क्या है। देखो बच्चों, दिया है, क्या दिया है? हमको दो चीजें दी हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा ये दिया है। क्या दिया है? 1/4। ठीक, और क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया है। गुणनफल हो या गुणन हो एक ही बात है। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? हमको दिया है -1। ठीक बच्चे, ये दो चीजें हमको दी हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। और कह रहा है बहुपद जो द्विघात बहुपद है उसे बना दो या ज्ञात कर दो। ठीक बच्चे, अब आप द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएं या निकाल ले जाएं। क्या होता है फार्मूला? द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का शून्यकों का गुणन फल। ठीक है बच्चे, ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे वरना आप निकाल कैसे पाएंगे। देखो, अब हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है पहले तो x² आप लिखेंगे, माइनस साइन लगाया, शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4। ठीक, x इधर आओ प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ? -1। -1। ठीक बच्चे, अब देखो इसे और सरल करो थोड़ा। देखो बेटा, x², x की 1 से गुणा करोगे हो जाएगा x/4 प्लस माइनस हो जाएगा -1। ठीक, अब देखो, अब हमें करना क्या है? हमें नीचे से 4 हटाना है। 4 हटाने के लिए आप 4 से गुणा कर दें। जब आप 4 से गुणा करेंगे तो नीचे से 4 हट जाएगा, कट जाएगा ना। देखो, 4 से हमने कहा गुणा कर दें। देखो बच्चा, क्या हो जाएगा? 4x² माइनस 4x/4। ठीक, माइनस 1/4। देखो बच्चा, 4 से 4 कट जाएगा। तुम्हारे सामने क्या बन के आया? 4x² माइनस x-4। ठीक बच्चे, यही आपके सामने द्विघात बहुपद बन के आया है। ठीक, अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। देखो बच्चों, पार्ट 2 देखो इस क्वेश्चन का। √2 योगफल दिया है और 1/3 जो है वो गुणनफल दिया है। तो हमें दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं, जो दिया है। देखो, हमको दिया है योगफल
इस बार बच्चा हम सीधे अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, ठीक। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिया, √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3। ये हमको दोनों चीजें दी हैं, शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया, और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कर दो। हाँ, फार्मूला लगाए, निकल जाएगा। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक बच्चे, अब तुमको योगफल गुणनफल दिए, वैल्यू रखो और बहुपद बनाओ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 x, फिर अल्फा डॉट बीटा 1/3। ठीक बच्चे, अब इसका बहुपद बनाने के लिए आप नीचे से 3 हटाने के लिए 3 से गुणा कर दें, सब में 3 से हम गुणा किया। अब देखो क्या निकल के आता है, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1/3/3। अब देखो बच्चा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। अब तुम्हारे सामने द्विघात बहुपद क्या बन के आया है, खूब अच्छे से देखो, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। एक बच्चे कहानी समझ में आई कुछ, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद बन के आया है। बच्चों एक क्वेश्चन फिक्स है, डिसाइडेड है, एक क्वेश्चन आएगा ही, 1 नंबर में आएगा। तीसरे पार्ट पाते हैं। देखो बच्चों तीसरा पार्ट देखो, योगफल 0 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 5 दिया है। तो जो जो हमें दिया है पहले हम वही लिखते हैं। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है बच्चे शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, √5। अल्फा गुणा बीटा बराबर √5। ठीक, ये आपको दो चीजें दी है, योगफल गुणनफल, और कह रहा है द्विघात बहुपद बना दो। हाँ, फार्मूला लगाओ, निकाल ले जाओ। देखो बच्चे फार्मूला याद अगर नहीं किया तो आपसे द्विघात बहुपद बनने वाला नहीं है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल था, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक बच्चों, अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू है √5। अब देखो बच्चों x² 0 की x से गुणा करो 0 हो जाएगा, तो 0 का कहानी खत्म करो, क्या हुआ प्लस √5। यही आपका द्विघात बहुपद बन के आया है। ठीक बच्चों, हम लोग पार्ट 4 पे आते हैं। देखो बच्चों अब चौथा पार्ट देखो, हमको क्या क्या दिया है। हमको शून्यकों का योगफल गुणनफल दोनों हमको दिए हैं 1 1। ठीक, जो दिया है लिखो।
क्या दिया है, हमको दिया है बच्चे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और क्या दिया है अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। योगफल गुणनफल दोनों एक एक दिए हैं, आप फार्मूला लगाए निकाल ले जाओ। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला जरूर याद करो, बार बार बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा या अल्फा डॉट बीटा। ठीक, अब देखो बच्चों एक एक मान दिए हैं, मान रखते हैं वैल्यू। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी है, रखो। ठीक, डाटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर भी 1 ही दिया है। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक की एक्स से गुणा करोगे एक्स हो जाएगा प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद बन के आ गया है। ठीक, अगले पार्ट पे आते हैं बच्चे। देखो बच्चों पांचवा पार्ट देखो, आपको योगफल दिया हुआ -1/4, गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो हम लिखेंगे पहले जो जो दिया है, क्या दिया है, तो दिया है योगफल कितना दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और क्या दिया गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा या अल्फा डॉट बीटा, एक ही बातें हैं, 1/4 दोनों चीजें दी हैं, आप फार्मूला लगाओ और निकालो। ठीक बच्चे देखो, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा या अल्फा गुणा बीटा, जो मन करे वो लिखो। ठीक बच्चे, अब हम वैल्यू रखते हैं बच्चे। देखो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, यहाँ माइनस लगाया, अल्फा प्लस बीटा के क्या दिया हुआ -1/4। ठीक, कोई बात नहीं, हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा 1/4। ठीक बच्चे, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, क्या है देखो बेटा, एक्स की एक की गुणा करो एक्स हो जाएगा और बटे 4 प्लस 1/4। अब फिर वही समस्या है, नीचे से 4 हटाने के लिए आप गुणा करते हैं 4 से गुणा करेंगे ऊपर तो फिर जो है 4 4 कट जाएगा। ठीक, करते हैं गुणा करते हैं, क्या हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4x/4 प्लस 1/4/4। ठीक बच्चे, अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, हमें 4 ही तो हटाने, 4 से 4 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, अब बन गया द्विघात बहुपद। जो बन के आया है वही है, क्या बन के आया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चे बटे वाले 100% बटे में ही आएगा। ठीक, 5 पार्ट हो गए और आपका एक और है। ठीक, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों पार्ट नंबर 6 4 और 1 तो हमको दिया है वो हम लिखेंगे।
क्या दिया है, शून्यकों का योगफल 4 दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और एक दिया हुआ गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब कह रहा है द्विघात बहुपद बना दो या ज्ञात कर दो, फार्मूला लगाओ और निकाल ले जाओ। तो बच्चे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखो बच्चों एक बात समझ लो, ये साइन याद रखना, ऐसा मत करना इधर प्लस करना इधर माइनस करना, आपको याद करना पड़ेगा वरना बहुपद गलत हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, हमने माइनस साइन लगाया, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है तो क्या हो गया 4x, ठीक। हमने प्लस साइन लगाया, अल्फा गुणा बीटा दिया है 1, तो मेरे बच्चे यही आपका द्विघात बहुपद बन गया है, ठीक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी का है, या आप किसी भी रेफरेंस बुक का सहारा लेते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलता है, योगफल और गुणनफल आपको दिए होते हैं, ठीक। तो हमने आपको जो 6 पार्ट थे वो सब करा दिए बच्चे। एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आएगा कि वो कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कर दो, ठीक। अब हम आपको इसके अलावा एक क्वेश्चन और लगवाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, और 2 नंबर का आ रहा है 3-4 साल से लगातार उस क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों हमने आपको पार्ट जो क्वेश्चन 2 था पूरा करा दिए, 6 पार्ट। अब ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है और 2 नंबर में आता है। क्वेश्चन क्या है आप देखें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 + 3 एंड √2 - 3 है। बेटा बार बार 4-5 साल से ये आ रहा है और 2 नंबर में आता है, ठीक, 2 नंबर में। देखो बच्चा ये कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कर दो। एक सीधी सी बात है, अगर द्विघात बहुपद हमें बनाना है ज्ञात करना है तो हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल पता हो तभी हम कर पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने शून्यक दिए हैं, एक शून्यक ये दे दिया है, एक शून्यक ए दे दिया है, तो हम क्या करें, इसका मतलब हमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, हम रख देंगे मान लिया हमने इसको, जैसे मान लिया ये है एक शून्यक ये दिया है और हम कहीं अल्फा है, हम मान लें आप ये बीटा है, ठीक। तो हम पहले शून्यकों को जोड़ते हैं और गुणा करते हैं, यही स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा शून्यकों का योगफल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो शून्यकों का योगफल पहले हम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अगर आपने अल्फा इसको माना है तो इनको जो जोड़ो, √2 + 3 प्लस दोनों शून्यकों को जोड़ देना है, √2 जोड़ने पे ही तो योगफल आएगा -3, ठीक बच्चे। अब देखो 3 इधर प्लस के हैं और इधर माइनस के हैं, कट जाएंगे, तो तुम्हारे सामने शून्यकों का योगफल क्या आया निकल के, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो √2 + √2 क्या हो जाएगा 2√2, भाई 1 1 2 होता है तो √2 हो गए, यहाँ पे 1 1 है तो ये 2√2 हो गया, ठीक। तो हमने शून्यकों का योगफल निकाल लिया, अब हम शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लें, काम हो जाएगा आपका। देखो शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, मतलब अल्फा डॉट बीटा या अल्फा गुणा बीटा, तो जो शून्य दिए इनकी गुणा कर लो। देखो
√2 + 3 और दूसरा क्या दिया, शून्य, √2 - 3। ठीक बच्चे, इनकी गुणा करी जाएगी। देखो बच्चे, हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। देखो, एक बार √2 की √2 से गुणा करी जाएगी, फिर √2 की दोबारा में 3 से गुणा करी जाएगी। ठीक, फिर देखो 3 की √2 से गुणा करना, फिर 3 की 3 से गुणा करी जाएगी। ठीक, आधे बच्चों को यहीं पे समस्या आती है। देखो बेटा, अब क्या हम आया, हम गुणा करें। देखो √2 गुणा करने पे क्या आएगा, 2। एक कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था सब √2 की गुणा कैसे करते हैं। अब √2 की -3 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस तो माइनस हुआ और 3√2 हो जाएगा, 3√2। ठीक, हमने √2 की इन दोनों से गुणा कर ली। अब देखो बच्चा, 3 की अब हम √2 से गुणा करेंगे तो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो क्या हो गया, 3√2, 3√2। ठीक, अब 3 की 3 से गुणा करें और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9। अब देखो बच्चा, एक बार 3√2 प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो ये कट जाएंगे आपस में। अब आप देखें कि हमें अल्फा डॉट बीटा क्या मिला है, हमें मिला है, आप 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, लेकिन साइन बड़ी संख्या का रहता है, तो हमें ये दोनों चीजें हमने निकाल ली हैं। शून्यकों का योगफल भी निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दो। द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाओ, निकाल ले जाओ। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा टू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। अब हमें सब वैल्यू पता है, हमें तो नहीं लग रहा कोई समस्या है। देखो x² हमने माइनस साइन लगाया, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया था, ये देखो 2√2 x प्लस साइन लगाया और अल्फा डॉट बीटा वैल्यू क्या आई, -7। हमने कर दिया -7, इसकी वैल्यू रख दी। ठीक बच्चे, अब देखो क्या निकल के आता है, द्विघात बहुपद। देखो x² ऐसे ही लिखना पड़ेगा, -2√2 x बच्चा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -7। ये बेटा द्विघात बहुपद बन के आ गया है। क्या बन के आया है, x² माइनस 2√2x -7। देखो बच्चों, बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 4-5 साल से लगातार आ रहा है, 2 नंबर मारा है। करना क्या था, बहुत द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना था और आपको 2 शून्य दे रखे हैं, आप इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। अब आपको शून्य निकालने के लिए यहाँ देखो शून्यकों का योगफल, भाई द्विघात बहुपद बनाने के लिए शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा और गुणनफल। तो शून्य का आपको दिए, एक बार हमने इनको आपस में जोड़ दिया, एक बार इनको आपस में गुणा कर दिया और द्विघात बहुपद बन गया। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी है उसके हमने बहुपद चैप्टर के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन बच्चे हम आपको अभी 2-1 वीडियो और कराएंगे बहुपद चैप्टर की। उसका कारण ये है कि हम आपको पिछले जो 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आपको बाय चांस अगर वो इधर से क्वेश्चन ना मिले, किताब से आपकी बुक से ना मिले, तो आपको जो अनसॉल्व्ड वगैरह है वहां से मिल जाए। ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। ठीक, बाय, टेक केयर।